हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आपका 5 दिन का पूरा स्टडी प्लान। यानी कि एग्जाम से 5 दिन पहले आप किस तरीके से एडवांस अकाउंटिंग का प्रिपरेशन करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने आपके लिए एक छोटा सा प्लानर बनाया है जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि इन 5 दिन में आपको किस हिसाब से चैप्टर्स करने हैं। अगर आपने ऑलरेडी अपना प्लान बनाया हुआ है तो आप एक बार सुन लीजिए, क्या पता इसकी वजह से आपको कोई एक नया इनपुट मिल जाए और आप उस प्लान में चेंज कर पाए। यहां पर इस प्लान को बनाते समय मैंने ये अज्यूम किया है कि आप 12 से 13 घंटे एक दिन में पढ़ेंगे। ओके जी। और डे 1 यानी कि हम 6 जनवरी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। हमने अपने पहले दिन में जो चैप्टर्स करने हैं वो करने हैं हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बायबैक ऑफ शेयर्स, AS12 और AS13। यहां पर मैंने आपको बताया हुआ है कि आप किस चैप्टर में कितने घंटे लगाने वाले हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आपको 3 घंटे लगाने हैं। अब इस चैप्टर को करना कैसे? लेट से मैंने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए और उस 2 क्वेश्चन को मैंने पूरा कर लिया बैलेंस शीट के साथ। अब वो 2 क्वेश्चन करने में मान लो मुझे 1 घंटा लग गया, अभी भी मेरे पास 2 घंटे बचते हैं। तो उस बचे हुए 2 घंटे के अंदर मैं बाकी सारे क्वेश्चंस के एडजस्टमेंट्स को एक बार रीड कर लूंगा, एक बार वो सारे क्वेश्चन सारी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो कॉन्सेप्चुअल जो वीडियोस हमने बनाई हुई है उस वीडियोस को देख लेंगे। राइट। देन इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट सेम तरीका अपनाना है अपने, बायबैक ऑफ शेयर सेम तरीका अपनाना है। AS12 में आपने कैसे रिवीजन करना है? कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आपको रिवाइज करना है तो उससे पहले आप अपनी कॉन्सेप्ट बुक से रिवाइज करेंगे जो हमने कॉन्सेप्ट्स क्लास में लिखे हैं, और उसके बाद आप उसके कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस करने की जरूरत है यानी कि रिटर्न में करने की जरूरत है तो रिटर्न में करिए, अदरवाइज आप ओरली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिटर्न में आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके होंगे अपने रिवीजन 1 और 2 के टाइम पे। क्योंकि ये आपकी फाइनल रिवीजन है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने वो रिवीजन कर रखी होगी अच्छे से। यहां पर मैंने जो आपको टाइम स्लॉट दिया है वो नॉर्मली 11 घंटे का, यानी कि 3 घंटे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, 3 घंटे कैश फ्लो स्टेटमेंट, 1.5 घंटा बायबैक ऑफ शेयर, 1.5 घंटा AS12, 2 घंटे AS13। तो ये बनते हैं टोटल 11 घंटे। मैंने आपको बोला, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप 12 से 13 घंटे पढ़ रहे हो, तो रात को सोने से पहले याद रहे ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को सोने से पहले आपने क्या करना है, जो 5 चैप्टर आपने दिन में पढ़े, ये जो भी आपने 5 चैप्टर 6 चैप्टर जो भी मैं आपको डे 2 में बताऊंगा, 1 घंटा आपने उन चैप्टर्स को रिवाइज करना है। जैसे लेट्स से आपने प्लान बनाया कि आप 12 बजे सो जाएंगे, ठीक है, जितने मर्जी बजे, तो 12 बजे आप सो जाएंगे, तो 11 बजे से लेके 12 बजे तक आपने रिवाइज करना है। और जैसे ही रिवीजन खत्म हुई है बुक बंद करके साइड रखिए, बिना फोन यूज करे, बिना कोई स्क्रीन टाइम देखे, आपने टाइम देखने के लिए भी फोन नहीं उठाना, बिना फोन देखे फोन को साइड पे रखकर आप रिवीजन करने बैठेंगे और उसके बाद आप सो जाइए। जैसे ही आप सोओगे ना, जो आपने लास्ट के 1 घंटे में पढ़ा होगा वो आपकी मेमोरी में आ जाएगा सब कुछ, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रिकॉर्ड हो जाएगा। ये जो चैप्टर्स मैंने रखे हैं ना, ये इस हिसाब से रखे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अगर आप रिवाइज करते हो तो उसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपके साथ 7-8 दिन 10 दिन चला जाता है। राइट। तो जो चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट बड़ी रिकॉल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैंने एकदम लास्ट में रखे हैं। देन डे 2 में आपने क्या करना है, अमेलगमेशन 3 घंटे देने हैं, AS1 और 2 को मिलाकर 1 घंटा देना है, बहुत आराम से हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। AS10 1.5 घंटा, AS16 2 घंटे, AS26 1.5 घंटा, AS28 2 घंटे, और रात को 1 घंटा रिवीजन। अगेन ये 12 घंटे का प्लान है। मान लो आपको AS1 और 2 करने में 1.5 घंटा लग गया, तो मैं तो वैसे ही आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि मैं ज्यूम करके चल रहा हूं कि आप 12 से 13 घंटे पढ़ेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना चाहिए, गो फॉर इट, लेकिन ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं आपको किसी भी हाल में। ओके। देन डे 3 में हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेंगे, जिसमें हम AS21, 23, 27 तीनों कवर करेंगे। ये तीनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर करने के लिए मैंने आपको यहां पर बड़े आराम से 7 घंटे दिए, आप आराम से कवर करिए और बहुत इजीली कवर होंगे। कंसोलिडेटेड में मैं आपको जरूर ये बात बोलना चाहूंगा कि एटलीस्ट 3 या 4 क्वेश्चन, मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन पूरे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। वर्किंग नोट्स चारों बनाकर देखिएगा, एटलीस्ट कम से कम 5-6 क्वेश्चंस के तो वर्किंग नोट जो हमने 4 सीखे हैं, प्रॉफिट एनालिसिस का हो गया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस का, वो वर्किंग नोट बनाकर 4 या 5 क्वेश्चंस का जरूर देखिएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देन इसके साथ आपको AS15 और AS20 यानी कि EPS और इंप्लॉय बेनिफिट भी करना है, 2-2 घंटे मैंने उसके लिए दिए हैं, और फिर 1 घंटा वही रिवीजन का। राइट। देन इसके बाद डे 4 में आपको ब्रांच अकाउंटिंग करना है, AS19 करना है, 7 करना है, 11 करना है और 17 करना है। राइट। और फिर रात को 1 घंटा रिवीजन का देना। ब्रांच अकाउंटिंग को मैंने 4 घंटे दिए हैं। अगर आपको लगता है कि 4 घंटे में ब्रांच अकाउंटिंग नहीं हो पाएगा, मुझे 5 घंटे चाहिए, तो आप 5 घंटे यहां पे लगा सकते हैं। आप AS7 को थोड़ा जल्दी निपटा सकते हैं, AS11 को थोड़ा सा जल्दी निपटा सकते हैं। 17 मैंने 1 घंटा लिखा, पर आपको भी पता है कि 1 घंटा नहीं लगता है 17 में, तो कहीं ना कहीं डे 4 थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि वहां पे ब्रांच अकाउंटिंग आ रहा है। पर आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि ब्रांच अकाउंटिंग 5 से 10 नंबर के बीच का ही आता है, और वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है, यानी कि एक ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, तो आप उसको थोड़ा सा
थोड़ा सा मतलब हल्के में लेना चाहो तो ले सकते हो, बट मेरी एडवाइस कभी भी ये बात नहीं कहेगी कि हल्के में लीजिए। मैं हमेशा कहूंगा कि ब्रांच अकाउंटिंग का अगर इजी क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें स्कोर करना बहुत आसान होता है। देन इसके बाद डे 5 में आता है कंपनी फाइनल अकाउंट्स और उसके साथ ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब आपको लग रहा होगा डे 5 में तो मैंने बहुत सारा रख दिया, नहीं है बहुत सारा। ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरेटिकल है, 4, 5, 19, 18, हाँ बस 22 प्रैक्टिकल है, बाकी 24, 25, 29 ये सब थ्योरेटिकल है। सब एक एक घंटे के चैप्टर्स में बड़े आराम से हो जाएंगे। याद रहे यहां पर मैंने पूरे 13 घंटे इन्वेस्ट करे, यानी कि मैंने यहां पे पूरे 13 घंटे आपसे इन्वेस्ट करवाए हैं, क्योंकि यहां पर मेरे पास 1 घंटा शॉर्ट पड़ रहा था। वही रात को रिवीजन करनी है और 1 घंटे में रिवीजन हो जाएगी, ट्रस्ट मी, ये बड़े आराम से होगा। ओके, देन इसके बाद एग्जाम डे वाले दिन आपने क्या करना है, एमसीक्यूज रिवाइज करने। ऑल्दो ये नहीं है कि आप यहाँ पे एमसीक्यू नहीं करेंगे, यहाँ पे आप जिस जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं इनके एमसीक्यूज आप साथ साथ करते हुए चलेंगे। बट लास्ट डे पे एग्जाम डे वाले दिन, जिस दिन आपका एग्जाम है, 2 बजे एग्जाम है, आप घर से 12 बजे निकलते हैं, तो सुबह उठकर एक तो आपको रात को 8 घंटे की एक अच्छी नींद लेनी है, 7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद लीजिएगा एग्जाम से एक दिन पहले, और एमसीक्यू रिवाइज करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एक बार रीड कर लेना कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं और कैसे उसको ट्विस्ट करके पूछा जाता है। एक बार रीड करने से ये होगा कि एटलीस्ट आपको पेपर पढ़ने की आदत पेपर में जाने से पहले ही हो जाएगी, तो वो पेपर पढ़ना आपके लिए जो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा बच्चों, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हमेशा रहेगी। इन दिनों में आपके साथ व्हाट्सएप पे अवेलेबल भी रहूंगा। ये जो प्लानर है, ये प्लानर अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो मैं इसे टेलीग्राम पे भेज दूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन वीडियो में दे दूंगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू यू एंड प्लीज स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, क्योंकि ये आपके लिए, आप यही मान के चलिए कि आपका लास्ट अटेम्प्ट है। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।